गरीबी और अमीरी का महत्व। 1 जनवरी की शायद रात थी। रमेश अपनी पत्नी सुनीता के साथ एक दोस्त के यहाँ हुई नई साल की पार्टी से लौट रहा था। बाहर बड़ी ठंड थी। दोनों पति पत्नी का कार से वापस घर की ओर जा रहे थे। तभी सड़क किनारे पेड़ के नीचे पतली पुरानी फटी चिथड़ी चादर में लिपटे एक बूढ़े भिखारी को देख रमेश का दिल द्रवित हो गया। उसने गाड़ी रोकी। पत्नी सुनीता ने रमेश को हैरानी से देखते हुए कहा, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोकी आपने? रमेश बोला, वह बूढ़ा ठंड से कांप रहा है, इसीलिए गाड़ी रोकी। गाड़ी में जो कंबल पड़ा है ना, उसे दे देते हैं। सुनीता रमेश से कहती है, इतना महंगा कंबल आप भिखारी को दे देंगे? वह उसे ओढ़ेगा नहीं बल्कि उसे बेच देगा। ये भिखारी ऐसे ही होते हैं। रमेश मुस्कुराया और गाड़ी से उतरा और कंबल गाड़ी की डिग्गी से निकालकर उस बुजुर्ग को दे दिया। सुनीता बहुत गुस्से में आ गई। फिर दोनों घर की ओर चल पड़े। अगले दिन भी बड़े गजब की ठंड थी। आज भी रमेश और सुनीता एक पार्टी से लौट रहे थे तो अचानक सुनीता ने कहा, चलिए रमेश जी, एक बार देखें कल रात वाले बूढ़े का क्या हाल है। रमेश ने गाड़ी रोकी और जब देखा तो बूढ़ा भिखारी वहीं था, मगर उसके पास वह कंबल नहीं था। वह अपनी वही पुरानी चादर ओढ़े लेटा था। सुनीता ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, वो कंबल उसे मत दो, इसने जरूर बेच दिया होगा। दोनों कार से उतर कर उस बूढ़िया के पास गए। सुनीता ने भिखारी से पूछा, क्यों बाबा, कल रात वाला कंबल कहाँ है? बेचकर नशे का सामान ले आए क्या? बुजुर्ग ने हाथ से इशारा किया जहाँ थोड़ी दूरी पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, जिसने वही कंबल ओढ़ा हुआ था। बुजुर्ग बोला, बेटा, वह औरत पैरों से विकलांग है और उसके कपड़े भी कहीं कहीं से फटे हुए हैं। लोग भीख देते वक्त गंदी नज़रों से देखते हैं। ऊपर से इतनी ठंड है। मेरे पास कम से कम ये पुरानी चादर तो है। उसके पास कुछ नहीं था तो मैंने कंबल उसे दे दिया। अब सुनीता की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। धीरे धीरे से आकर रमेश से बोली, चलिए घर से एक कंबल और लाकर बाबा जी को दे देते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ में बेल आइकन ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो की कहानी में। धन्यवाद।